सोचो, एक ऐसा घर जो दुनिया भर में घूमता रहता है, एक चुड़ैल जो सिर्फ कहानियों से जिंदा रहती है, और एक लड़का जो अपनी ही आइडेंटिटी से भाग रहा है। आज की कहानी में डर, मैजिक और इमोशन का अल्टीमेट मिक्स है। तो कहानी शुरू होती है। एलेक्स मोसेर एक छोटा सा लड़का है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से, जिसका दिन डरावनी कहानियाँ लिखने में व्यस्त रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स उसकी इस आदत को लेकर टेंशन में है। उन्हें लगता है कि एलेक्स कुछ ज़्यादा ही डार्क सोच रहा है, और रिसेंट इंसिडेंट के बाद वो और भी वरीड हो जाते हैं एलेक्स के लिए। एलेक्स खुद भी अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि उसने एक बर्थडे पार्टी होस्ट किया था और उसमें कोई उसका दोस्त नहीं आया, क्योंकि उसके दोस्तों को भी ऐसा लगता है कि एलेक्स अजीब है, क्योंकि वो डरावनी कहानियाँ लिखते हैं। एलेक्स खुद भी अंदर से टूट चुका होता है। गुस्से और दुख में वो अपने रूम को बर्बाद कर देता है। अपनी नाइट बुक्स यानी डरावनी कहानियों वाली नोटबुक उठाता है और बेसमेंट में जाकर उन सब को जला देने का डिसीजन लेता है। उसे लगता है कि अगर कहानियाँ ख़त्म तो शायद उसका पेन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी एलिवेटर एक ऐसी फ्लोर पर रुक जाता है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती। अंदर एक डार्क घर दिखाई देता है, एक टीवी चल रहा होता है और उसमें एलेक्स की फेवरेट मूवी द लॉस्ट बॉयज़ चल रही होती है। वहाँ एक पम्पकिन पाई भी रखी होती है जो शायद उसी के लिए ही होता है। एलेक्स भूखा होता है, पाई खा लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वो उठता है, सामने होता है एक ब्यूटीफुल बट डेंजरस चुड़ैल नताशा। ये कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक मैजिकल ट्रैप होता है। नताशा एलेक्स को बताती है कि उसके क्लोजेट में जो बच्चों के कपड़े पड़े हैं वो उन बच्चों के हैं जो उसके काम के नहीं थे। उन सबको उसने गायब कर दिए हैं और उनके कपड़े इस अलमारी में पड़े हैं। एलेक्स ये सब सुनकर डर जाता है और कहता है कि उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, वो नताशा के किसी भी काम नहीं आएगा। लेकिन जब नताशा उसकी किताब देखती है तो उसकी नज़र चेंज हो जाती है। वो एलेक्स को ऑर्डर देती है कि वो रोज़ रात को उसके लिए एक नई डरावनी कहानियाँ लिखेगा और पढ़ेगा, और कहानियों का एंडिंग हैप्पी नहीं होना चाहिए। ये एक अजीब सा शर्त एलेक्स के सामने नताशा ने रखा। अगर नहीं किया तो उसकी मौत पक्की। यहीं पर एलेक्स की मुलाकात होता है यास्मीन से, जो इसी घर में काम करती है। वो पहले से ही नताशा के ट्रैप में आ चुकी थी। घर दुनिया भर में घूमता रहता है, नए विक्टिम्स ढूंढता रहता है और दरवाज़ा सिर्फ नताशा के चाबी से ही खुलते हैं। साथ में एक अजीब, कभी दिखने वाली और कभी गायब हो जाने वाला बिल्ली लेनोर भी होता है, जो 24/7 उन पर नज़र रख रहा होता है। एलेक्स और यास्मीन धीरे धीरे एक दूसरे का साथ समझने लगते हैं। दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और लेनोर का ट्रस्ट भी एलेक्स जीत लेता है। एलेक्स नताशा के लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ते हुए एक और रहस्य खोज निकलता है। कुछ किताबों के मार्जिन में किसी ट्रैप्ड लड़की के नोट्स लिखे होते हैं। उस लड़की के पास एक यूनिकॉर्न नेकलेस था, इसलिए एलेक्स उसका नाम रख देता है यूनिकॉर्न गर्ल। यास्मीन इमोशनल होकर एलेक्स को बताती है कि वो पहले एलेक्स से दोस्ती नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि नताशा ने पहले के सारे विक्टिम्स जो उनके दोस्त थे उन सब को छोटी गुड़ियों में बदल दिया है और वो सब कैबिनेट में रखे हुए हैं। एलेक्स को समझ आता है कि यूनिकॉर्न गर्ल शायद भाग चुकी है, क्योंकि उन गुड़ियों में वो यूनिकॉर्न नेकलेस वाली लड़की नहीं थी। फिर उस लाइब्रेरी के किताबों में स्लीपिंग पॉइजन की आधा रेसिपी मिलता है और बाकी आधा रेसिपी एलेक्स और यास्मीन चालाकी से नताशा से पूछ लेती है और वो अनजाने में बता भी देती है। और तो और लेनोर भी उनकी हेल्प करता है। पॉइजन को नताशा के परफ्यूम बोतल में डाल देता है लेनोर। जब नताशा सो जाती है, एलेक्स, यास्मीन और लेनोर उसकी चाबी चुरा लेते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। बाहर जंगल दिखाई देता है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वो अभी भी उसी घर के अंदर ही है। घर का मैजिक उनके साथ गेम खेल रहा होता है। तब उन्हें एक एविल यूनिकॉर्न मिलता है जो उन्हें एक जिंजर बोर्ड कॉटेज तक ले जाता है। यास्मीन उस मज़ेदार कॉटेज के चक्कर में आ जाती है और दोनों जिंजर ब्रेड खाकर बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स उठता है तो सीन और भी क्रीपी होता है। यास्मीन और लेनोर केजेस में बंद होते हैं और चारों तरफ बहुत सारे हड्डियाँ दिखाई देते हैं। एक कॉफिन से नीला रंग का धुआं निकल रही होती है, जैसे किसी चुड़ैल की पावर को सिफॉन किया जा रहा हो। तब नताशा का असली राज सामने आता है। वो बताती है कि एक्चुअली वो यूनिकॉर्न गर्ल
वही थी। एक टाइम पर वो ओरिजिनल चुड़ैल से भागी थी जो अपने विक्टिम्स को खा जाती थी। नताशा ने उस चुड़ैल को सुला कर इस कॉफिन में डाला है, लेकिन जब वो अपने घर लौटी तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मूव कर चुके थे, उसे ढूंढना बंद कर चुके थे। अब उसके पास घर भी नहीं था, इसलिए वो दोबारा उसी डार्क वर्ल्ड में लौट आई। वहाँ उसने चुड़ैल की जादुई शक्तियों को सीखा और अपनी फेवरेट चीज़ यानी डरावनी कहानियाँ जिनका हैप्पी एंडिंग नहीं होता, उसके वजह से ओरिजिनल चुड़ैल को गहरी नींद में सुला कर रखी है। असल में एलेक्स भी वही कर रहा था। उसकी डरावनी कहानियों से चुड़ैल को बेहोश रखा जा रहा था और नताशा उसकी मैजिक यूज़ कर रही थी। मतलब एलेक्स अनजाने में इस एविल गेम का हिस्सा बन चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ओरिजिनल चुड़ैल जाग गई तो सब मर जाएंगे और एलेक्स के लिए ये सबसे स्केरी चीज़ कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपनी सच्चाई बोलना था। फाइनली वो हिम्मत जोड़ता है और अपनी लाइफ का असली पेनफुल कहानी सुनाता है सबको। वो बताता है कि लोग उसे अजीब बोलते थे, उसका बेस्ट फ्रेंड जॉर्ज भी उसे रिजेक्ट कर देता है और बर्थडे पर कोई भी उसके पार्टी में नहीं आता। उसके पेरेंट्स को भी बहुत दुख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों ने उनके बच्चे को सेल्फ हेट करना सिखा दिया। एलेक्स समझ जाता है कि उसने अपनी स्पेशल बात को छुपा करके खुद को ही छोटा बना लिया था। नताशा और सोई हुई चुड़ैल दोनों इस सच्चाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन तब एलेक्स एक और पावरफुल बात बोलता है। वो कहता है कि किडनैप होना उसकी लाइफ का वर्स्ट इवेंट लग रहा था, लेकिन इसी ने उसे यास्मीन और लेनोर जैसे सच्चे दोस्त दिए जो उससे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है। और यही सच्चाई एक हैप्पी एंडिंग के साथ ओरिजिनल चुड़ैल को जगा देती है। दो चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी केओस में यास्मीन नताशा का परफ्यूम बॉटल उठाती है और एलेक्स और लेनोर के साथ भाग जाती है। उसी परफ्यूम को यास्मीन अपने ऊपर यूज़ करके नताशा के शक्तियों का इस्तेमाल करके सही दरवाज़ा फाइनली एलेक्स के बिल्डिंग में खुलता है, लेकिन ओरिजिनल चुड़ैल उनका पीछा बेसमेंट तक करती है। एलेक्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रिटेंड करता है कि वो नोटबुक से कहानियाँ पढ़ रहा है, फिर क्लिप हैंगर पर रुक जाता है और खाली नोटबुक फार्नेस में फेंक देता है। चुड़ैल नोटबुक के पीछे हाथ बढ़ाती है और एलेक्स, यास्मीन और लेनोर मिलकर उसे फार्नेस में धक्का दे देते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। एंड में एलेक्स अपने घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को यास्मीन और लेनोर से इंट्रोड्यूस कराता है और वो दोनों को एलेक्स के बेस्ट फ्रेंड मानकर खुश हो जाते हैं। यास्मीन अपने फैमिली से मिल जाती है। कुछ टाइम बाद यास्मीन एलेक्स को एक ब्यूटीफुल लेदर बाउंड नोटबुक गिफ्ट करती है जिसमें लिखा होता है स्टे वियर्ड स्टोरी टेलर। ये लाइन फिल्म का सबसे प्यारा मैसेज बन जाती है। अपनी वीकनेस को कभी मत छुपाओ क्योंकि वही तुम्हारी रियल पावर होती है। और लास्ट में जब कैबिनेट के गुड़िया में क्रैक आने लगता है तो नताशा की एविल लाफ्टर वापस सुनाई देती है। मतलब डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां डरावनी कहानियां ही हीरो बन जाती है। एलेक्स ने प्रूफ किया कि वियर्ड होना वीकनेस नहीं सुपर पावर है। आशा करती हूँ कि आपको ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।